तो बच्चे पार्टी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। और आज हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना के डाल चुका हूँ, ठीक है। दैट इज पहला वीडियो कॉन्सेप्ट का और 1-2 वीडियो जो है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का भी और इस सेकेंड एक्सरसाइज का भी, ठीक है ना। तो चलिए अब सबसे पहला इस एक्सरसाइज के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मालूम ही है, मैंने समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा और क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लेते हैं क्या है, क्या प्रूफ करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, राइट, कि रैशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स क्या है। तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स प्रूफ करना है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि √2 इर्रेशनल नंबर्स है, √3 इर्रेशनल नंबर्स है, √5 इर्रेशनल नंबर्स है। अब ये इर्रेशनल नंबर्स हैं तो प्रूफ करिए क्या है, ठीक है ना। और 2 + √3 मान लो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर्स। अब बोलोगे सर 2 तो रैशनल नंबर्स है। हाँ, एक्चुअली 2 आपका रैशनल है, बट √3 क्या है, इर्रेशनल है। तो जब भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का एडिशन किया जाता है तो रिजल्ट इर्रेशनल मिलता है, इसको याद रखें। मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का जब एडिशन करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपका क्या आएगा, इर्रेशनल आने वाला है, ठीक है ना। या सब्ट्रैक्शन कर लो तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर रिजल्ट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, या रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर रिजल्ट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, इसको याद रखें, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे 2 + √3 इर्रेशनल है, 5 + √7 इर्रेशनल है, 2 - √5 इर्रेशनल है। ये सारे नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है ना, कैसे प्रूफ किया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मान लीजिए हमको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया कि 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन बोलेगा प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 2 + √3 इर्रेशनल है, प्रूफ करिए, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। देख लो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन पूछे इर्रेशनल तो आप इसका उल्टा मान लो रैशनल। इर्रेशनल का उल्टा क्या होता है, रैशनल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो 2 + √5 इर्रेशनल है, प्रूफ करो 3 + √5 इर्रेशनल है, जो भी क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो मान लीजिए सबसे पहले कि दैट होल थिंग इज व्हाट, रैशनल नंबर, दैट होल थिंग इज व्हाट, रैशनल नंबर। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट 2 + √3 is a rational नंबर। हमने क्या मान लिया कि 2 + √3 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, जब भी अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हमने आपको बताया है कि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहला वीडियो बेटा जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने यही बताया कि रैशनल, इर्रेशनल, प्राइम नंबर सारी चीज बता दिया मैंने वहां पे। तो जब भी रैशनल नंबर्स होते हैं तो रैशनल नंबर्स को किसके फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में। तो मैं रैशनल नंबर मान रहा हूं कि ये आपका क्या है, रैशनल है। तो जब ये रैशनल होगा तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा विच कैन बी written in the form of p/q, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको रैशनल माना तो भैया इस रैशनल को p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और pq को हमने क्या बोला था, p and q क्या होना चाहिए,
P and Q क्या होना चाहिए? Which can be written in the form P by Q where P and Q are integers। हमने बोला था कि P और Q क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने रैशनल नंबर के बारे में बताया था कि भाई लेट अस अज्यूम दैट दिस इज व्हाट रैशनल नंबर। अगर मान लो कोई और क्वेश्चन होता 5 + √3 होता तो मैं लिखता लेट अस अज्यूम दैट 5 + √3 इज अ रैशनल नंबर। बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम होगा, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर द इंटीजर्स, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंड है। अब जरा देखो इसके बाद क्या करना होता है। अब इसके बाद से जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे उस नंबर को लिखा जाएगा कि दिस 2 + √3 इज इक्वल टू P by Q। मैंने इसको क्या रैशनल माना तो इसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी दिस होल थिंग बिकम P by Q के बराबर होगा। लेकिन हमने एक और चीज आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका पहला वीडियो है देख लो, वहां पे हमने बताया था कि अगर ये रैशनल नंबर है P by Q के फॉर्म में होगा लेकिन Q does not equal to 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आना चाहिए, ये हमने आपको मेंशन किया था वहां पे, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि 2 + √3 इज इक्वल टू P by Q बट Q does not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद से ये आपने लिख दिया। अब देखो करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे 2 भी है, √3 भी है, P by Q भी है, सब है। रूट वाले नंबर को एक तरफ कर लो और जो रूट में नहीं है उसको एक तरफ कर लो, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला रूट वाले नंबर को एक तरफ करो और जो रूट में नहीं है उसको एक तरफ कर लो। तो रूट वाले को लेफ्ट में हिलाना तो बाकी राइट में क्या करो, जो रूट में नहीं राइट में ढकेल दो उसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो रूट में नहीं है उसको राइट में भेज दो और जो रूट में है उसको लेफ्ट में हिलाने दो, कोई दिक्कत। देखो हमने क्या बोला, रूट वाला नंबर को एज इट इज लिख लो। यहाँ पे सिर्फ रूट में 3 है, ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है। रूट बोले तो ऐसा होना चाहिए, क्या ये रूट में है? नहीं है। तो ये जो रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, ये रूट में है। तो जो रूट में है उसको लिख लो और जो रूट में नहीं है उसको देखो। √3 इज इक्वल टू P by Q। अब ये रूट में नहीं था तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसफर कर लूंगा, ढकेल दो इधर, तो प्लस बिकम क्या हो जाएगा माइनस, ये तो सबको पता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब नथिंग मीन्स 1 लिख दो। तो √3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 का एलसीएम ले लो इसको, Q1 का एलसीएम Q हो जाता है, Q1 का एलसीएम क्या होगा Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू 1 क्या होगा P माइनस 2 इंटू Q क्या होगा 2Q। देख लो एकदम आराम से समझा रहा हूँ बेटा, समझ लो यहाँ पे बहुत ही स्लो मोशन में आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो √3 इज इक्वल टू P माइनस 2Q डिवाइडेड बाई Q, Q और 1 कैल्शियम Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो P इंटू 1 P, 2 इंटू Q 2Q हो गया। अब रूट वाले को देखो अलग हो चुका है, जो रूट में नहीं है वो अलग हो चुका है ना। रूट में जो नहीं है उस जो रूट में है वो अलग, जो रूट में नहीं है वो अलग, सिंप्लीफाई भी कर दिया, बॉक्स में क्लोज कर दो। अब देखो क्या लिखना होता है, अब यहां से लिखोगे। देखो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ये पूरा नंबर क्या है हमारा रैशनल है, हमने यही माना था। हमने माना था 2 + √3 क्या है, 2 + √3 क्या है, ये रैशनल नंबर है, हमने ये माना था। एक बात बताओ, अगर आपने इसको रैशनल माना है तो इसके पूरे नंबर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रैशनल ही होगा ना, यस सर नो। अगर आप इसको रैशनल मान रहे हो तो बेटा पूरा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल होना चाहिए। अरे यार मान लो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये इंसान है मान लो, तो इंसान के जो प्रोडक्ट होंगे, बच्चे होंगे, वो भी तो इंसान ही होंगे, जानवर थोड़ी हो जाएंगे, कुत्ता बिल्ली थोड़ी हो जाएंगे यार। जो उसका बच्चा होगा वो भी तो इंसान ही होगा ना। अगर हो गया तो एक्सेप्शनल केस है, फिर वहां पे बोलो कि मेरा असम्पशन रॉन्ग हो गया, राइट। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ समझ लो, ये मान लीजिए इंसान है तो ये भी इंसान होगा, ये भी इंसान होगा, है ना। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। अगर उसमें इरैशनल कोई आ गया तो फिर हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया, यानी मैं रॉन्ग हो चुका हूं। तो मैं रॉन्ग हो गया इन द सेंस मेरा असम्पशन रॉन्ग हुआ, मतलब मैंने इसको रैशनल माना था, एक्चुअली ये है क्या, फिर ये इरैशनल हो जाएगा। आई बात है समझ में। तो चलो मैंने इसको रैशनल माना है, तो जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा रैशनल। तो देख लो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि P माइनस 2Q बाई Q इज अ रैशनल नंबर। ये बोलना सही है क्या? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि P बाई Q के फॉर्मेट में है। कोई रूट है क्या यहाँ पे? रूट नहीं है। रूट लग गया तो समझ लो रैशनल नहीं है, फिर रूट लग गया तो रैशनल नहीं है, ठीक है ना।
तो अब जरा देखो ये कोई रूट यहाँ पे है क्या? नहीं है। और ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है क्या? यस, p बाई क्यू के फॉर्मेट में। तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में भी है और रूट भी नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 100% रैशनल नंबर है। ये हमारा अजम्पशन बिल्कुल सही निकला, यानी ये अगर इंसान है तो ये इंसान का बच्चा है। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल। एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, 10 बच्चे, जितने भी हैं मतलब सबके सब क्या होने चाहिए, इंसान ही होने चाहिए, राइट। तो हमने इसको लिखा कि रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, रूट नहीं है, छोड़ दिया। ये भी लिखो, यहाँ भी लिखोगे भाई, आप बोलोगे आपके हिसाब से सब के सब क्या है, रैशनल है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको अजम्पशन किया तो मैं थोड़ी बोलूंगा मैं रॉन्ग हूँ, मैं तो बोलूंगा सबके सब रैशनल है। तो मैंने बोला कि ये भी रैशनल है, मैंने बोला ये भी रैशनल है। तो मैंने जैसे ही बोला √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज अ रैशनल नंबर, तो किसी ने आके बोला सर ये तो √3 रैशनल तो नहीं है, आपने बताया था रैशनल वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। हम बोला अच्छा ऐसा क्या? मैंने तो कहा हाँ बिल्कुल सही आपने बोला है। मैं बोलूंगा कि दिस इज रैशनल, फिर बोलूंगा दिस इज रैशनल, 2 बार। इसको मैंने एक बार लिखा, इसको एक बार लिखा। पहली बार दोनों को लिखना पड़ेगा रैशनल रैशनल, पहले इसको लिखा करो फिर इसको लिखा करो, ठीक है ना, रूट वाले को बाद में लिखा करो। चलो, तो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, बट बच्चों ने आके बोला सर आप तो इसको इरेशनल बताए थे आपने। तो मैंने बोला बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है आपका? इरेशनल है। एक्चुअली √3 रैशनल नहीं है, √3 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है। अब मैं क्या हो चुका हूं, मेरा असम्पशन क्या हो गया, अब रॉन्ग हो गया बेटा, अब मेरा असम्पशन रॉन्ग हो गया। मैंने इसको रैशनल माना था तो सब के सब रैशनल होने थे, लेकिन एक रैशनल निकला, एक तो इरेशनल निकल गया। एक इंसान का बच्चा निकला, एक इंसान का नहीं, कुत्ता बिल्ली निकल गया, राइट। तो डिफरेंट आ चुके हैं यहाँ पे। तो बट √3 इज एन रैशनल नंबर, तो मैं लिखूंगा सिंस our assumption is wrong। मेरा assumption क्या है? wrong है, ठीक है ना। मेरा assumption क्या हो चुका है? wrong हो चुका, हम सब मिलकर माने थे ना। चलो, our assumption is wrong, therefore ये हमारा क्या है? रैशनल की रैशनल है, therefore 2 + √3 is an rational number, hence proved, that's it। इतना आसान सा है कॉन्सेप्ट, देखो। तो ये स्टेप याद रखो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये हेंस प्रूफ लेके 6 हो जाएंगे। तो 6 स्टेप्स लिखने रहेंगे यहाँ पे, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँ, ये आपकी एग्जांपल है, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो चलो पहले इन सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन पहले, मैं एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 सब है, फर्स्ट से स्टार्टिंग है, लेकिन मैं इसको पहले करा देता हूँ, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, अब क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। 1/√2 क्या है? इरेशनल प्रूफ करना है। फिर क्या प्रूफ करना है? 7√5 को। फिर क्या प्रूफ करना है? 6 + √2 को। तो देखो बेटा, जो भी आपको प्रूफ करना है, मैंने बोला रूट वाले को सेपरेट, जो रूट बनी है उसको सेपरेट, बस इतना ही करना है। तो पहले आप क्या करोगे, लेट अस अज्यूम दैट, पहले मानोगे लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 is a रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया इसको? रैशनल। तो जब अगर रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। बस प्रोसीजर पूरा सेम है बेटा। हमने इसको रैशनल माना, तो जब रैशनल है तो उसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर p/q के फॉर्मेट में लिखोगे तो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को 1/√2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा p/q, और वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दूंगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो, हमने बोला कि भाई रूट वाले को सेपरेट करो, जो रूट बने उसको सेपरेट करो, लेकिन भाई डिनोमिनेटर में रूट है तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उसको सबसे पहले रैशनलाइज किया जाए। क्या किया जाए? रैशनलाइज। और रैशनलाइज करके
नीचे से रूट हटा दो बस। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया, न्यूमरेटर में होता तो कोई टेंशन नहीं था, डायरेक्ट करते, डिनोमिनेटर में आ गया तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज करोगे मतलब 1/√2 है इनटू, अब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू, अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखो 1 इंटू √2 क्या होगा, √2 होगा, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 हो जाएगा, 2 to the 4, √4 की वैल्यू 2 होती है, p/q, ठीक है ना। अब जरा देखो मैंने बोला था क्या, रूट को सेपरेट, जो रूट में नहीं है उसको सेपरेट। अब बेटा देखो ऊपर में रूट आ गया, नीचे से रूट खत्म हो गया, तो नीचे वाला नंबर को है ना इधर ट्रांसफर कर लो, नीचे वाले नंबर को राइट में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, ये p से मल्टीप्लाई कर लेगा, डिनोमिनेटर में भेजोगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यही होता है। अगर डिनोमिनेटर में है ट्रांसफर करोगे न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ √2 इज इक्वल टू 2 इंटू पी, 2p डिवाइडेड बाई वॉट, q। अब जरा देख सकते हो यहाँ पे, अब देख सकते हो रूट वाला नंबर सेपरेट हो चुका है और जो रूट वाला नहीं है वो सेपरेट हो चुका है। तो रूट वाला नंबर सेपरेट, जो रूट में नहीं है वो भी सेपरेट हो गया ना। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहला काम देखो लिखोगे 2p बाई q इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है। फिर लिखोगे √2, भाई देखो मैंने अजम्पशन किया है रैशनल नंबर है, तो मेरे हिसाब से तो पूरा हमको रैशनली दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो सबका सब क्या दिख रहा है, रैशनल दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस इज रैशनल नंबर, फिर लिखूंगा √2 इज अ रैशनल नंबर। हमारे हिसाब से तो पूरा रैशनल दिख रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ आके बोलेंगे सर आप तो फिर वही बात, सर फिर आप वही बोल रहे हो, आप तो बता के थे रैशनल फिर बोल रहे रैशनल। हम बोले अच्छा ऐसा क्या, हाँ भाई सही मिस्टेक हो गया। तो मैं बोलूंगा बट बच्चे बोलेंगे बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने बोला कि √2 रैशनल, जैसे मैंने बोला तुरंत बच्चे आके बोले बट √2 तो इरेशनल है। मैं बोला ओके ठीक है, बात मान ली आपकी। मैंने बोला सिंस आर assumption is wrong, मेरा assumption wrong हो चुका है। अगर मेरा assumption wrong हो गया तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैंने इसको assumption किया था कि ये rational है, तो मेरा assumption wrong निकला, मतलब एक्चुअली क्या होना चाहिए, फिर irrational होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा therefore 1/√2 is an irrational number hence proved। इतना ही है बस बेटा, इतना आसान सा होता है ये टॉपिक, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जरा 7√5 की बात कर ले, 7√5 की बात कर ले, चलिए 7√5 की बात कर ले, इसको इरेज कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे लिखना है, लेट अस, ये पूरा सेम रहेगा। चलो तब मैं बात कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ 7√5 की, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कर लोगे 7√5 बस, ये पूरा प्रोसीजर सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो लिखोगे क्या, लेट अस अज्यूम दैट, क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट, देखो लिखोगे क्या, लिखोगे यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट 7√5 is a rational number which can be written in the form of p/q where p and q are integers। पूरा सेम कहानी, एवरीथिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस जो नंबर है उसको डालिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 is a rational number which can be written in the form of p/q where p and q are the integers, ठीक है। अब जब इसको हमने मान लिया है रैशनल, तो भैया बताओ 7√5 is equal to p/q लिख सकता हूँ और q does not equal to 0। पुरानी कहानी फिर से स्टार्ट। बहुत आसान होता है, बिलीव करो यार, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है। चलो अब इसमें इसके बाद हमने क्या बोला, रूट को सेपरेट, जो रूट में नहीं है उसको सेपरेट, रूट वाले को सेपरेट रख लो और जो रूट में नहीं है उसको सेपरेट रख लो। चलो ठीक है, तो अब ये रूट में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 5 है, तो √5 इज इक्वल टू p/q। अब 7 को जब ट्रांसफर कर लोगे बेटा, जब 7 को ट्रांसफर करोगे, ये न्यूमरेटर में है तो किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इससे पहले अभी हमने बताया था डिनोमिनेटर में था, भेजा तो न्यूमरेटर में चला गया था, अब न्यूमरेटर में चला आएगा डिनोमिनेटर में, दैट्स इट।
क्या डिफिकल्ट है ये, इतना आसान सा है। अब देख लो रूट वाला सेपरेट हो गया, जो रूट बनी है वो सेपरेट हो गया। अब फिर से कहानी लगा दो, यहाँ पे फिर से कहानी लगा दो। मेरे हिसाब से मैंने इसको माना है रैशनल, तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से क्या मेरे को मालूम नहीं, देखेंगे। तो मैं लिखूंगा p/7q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। फिर मैं लिखूंगा √5 इज अ रैशनल नंबर, ओके। लेकिन एक्चुअली ये √5 इरेशनल है, राइट। तो बच्चे ने तुरंत बोला सर बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। बट √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो मैं बोलूंगा सिंस आवर assumption इज रॉन्ग, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेरा assumption रॉन्ग, मतलब मैंने इसको माना था रैशनल, तो मेरा assumption रॉन्ग, मतलब ये क्या है एक्चुअली, देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ्ड। इतना ही है बस। अब बताओ, इसको लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, इसको लोग डिफिकल्ट बोलते हैं। अब क्या ये डिफिकल्ट है? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब ये क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको सेम रख रहा हूं। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, सिर्फ इसकी जगह क्या लिखोगे, इसी जगह क्या लिखोगे, अब इसी जगह लिख लोगे, ठीक है, 6 + √2। तो लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। डैम इजी है। चलो अब जब इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया है, अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 + √2 की वैल्यू जो होगी p/q के बराबर होगी, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना होता है, रूट को सेपरेट, जो रूट बनी है उसको सेपरेट, फिर से वही कहानी। तो मैं लिखूंगा रूट वाले नंबर को एज इज इक्वल टू, जो रूट बनी है पहले उसको कॉपी कर लो राइट वाले को, और ये प्लस से ट्रांसफर कर लो, ढकेलो इधर जाएगा तो प्लस बिकम माइनस, साइन चेंज कर लेता है, नथिंग मीन्स 1। तो √2 की वैल्यू जो हो जाएगी q1 का एलसीएम q, और p × 1 क्या होगा p, माइनस 6 × q क्या होगा 6q। हो गया काम खत्म। देख लो √2 इज इक्वल टू p - 6q/q, यानी रूट वाला सेपरेट, जो रूट बनी है वो सेपरेट। इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं सर रियल नंबर को समझ में नहीं आता, क्या है जी इसके अंदर, देख लो इतना आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझना है बस, समझ गया तो बेटा मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो फिर से मेरा कहानी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको माना था रैशनल, तो जब मैंने इसको रैशनल माना तो मेरे हिसाब से सबके सब क्या है, रैशनल होंगे, मेरे हिसाब से होंगे, लेकिन एक्चुअली दूसरों के हिसाब से भी सही होना चाहिए, राइट। तो देखिए इंसान है तो इंसान के बच्चे इंसान ही होगा, राइट, लेकिन हो सकता है असम्पशन भी कुछ उल्टा पुल्टा आ जाए। देख लो तो मैं लिखूंगा p - 6q/q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा √2 इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज एन, क्या है एक्चुअली, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, सिंस आर assumption इज रॉन्ग। मेरा assumption क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये वाला क्वेश्चन 6 + √2 क्या हो जाएगा, इज एन irrational नंबर, हैंस प्रूव्ड। इतना सिंपल वे में समझा दिया बेटा, बहुत ही आसान सा है, समझ गए सब, क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम बैक जा रहे हैं थोड़ा सा, 3, 2, 1, ठीक है, बैक। चलिए तो 3 + 2 √5 इज
रैशनल नंबर। तो अब अगर इसको प्रूफ करना है कि 3 प्लस, सेम वही कहानी है यार, सेम वही कहानी है। लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number। मैंने बोला ना, जो भी इरैशनल के लिए प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो आप उसको माने कि वो रैशनल नंबर है, आप उसको इरैशनल ना माने, आप मानो कि रैशनल नहीं है, वो हमारे हिसाब से रैशनल है। तो जब रैशनल होगा तो उसको हम लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers। ठीक है ना। अब जरा देखो, अब ये सब कहानी होने के बाद से फिर से आपको हमने क्या बोला कि जिसको आपने रैशनल माना है उसको आप लिखें इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और लिखें कि क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर आपको क्या करना होता है, रूट वाले को सेपरेट कर लो, जो रूट बनी है उसको सेपरेट कर लो। तो मैं यहाँ पे रूट के साथ 2 भी है, एक बात ये भी याद रखो, रूट नंबर जो है उसके साथ अगर 2 भी लगा है तो पहले उसको साथ में रखो, पहले मत भेज दो इसको, ठीक है ना, पहले साथ में रखो। कहीं घूमने जाते हो, मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारी वाइफ है, ठीक है ना, घूमने जा रहे हो तो साथ में लेके जाओगे ना, तुरंत थोड़ी साथ में लेके जाओगे, राइट, भेजोगे नहीं। तो चलो साथ में रखो 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और ये प्लस भी कम क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक, -3 हो जाएगा। तो अब ये बेटा समझाने के लिए रहा हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, ठीक है। 2 रूट 5 तो ये आपका क्या है, 2 रूट 5 है। अब 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, p इंटू 1 p -3 इंटू क्यू 3q। लेकिन बेटा रूट के साथ विदाउट रूट भी है, रूट 5 तो सही चलता है, लेकिन ये 2 जो है रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है, तो इसको भी भेजना जरूरी है, इसको भेजना जरूरी है, रूट में नहीं है तो इसको भेजो, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे ना, डायरेक्ट नहीं भेज सकते हो, इसलिए पहले लिखो एज इट इज, बाद में इसको फिर सेंड करो। अब इसको भेज दो तो रूट 5 की वैल्यू जो होगी, रूट 5 की जो वैल्यू होगी p -3q बाई क्यू, ये लिख दिया। अब 2 को जब भेजोगे ना तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब रूट वाला सेपरेट हो गया, देख लो, और रूट में नहीं है वो सेपरेट हो गया, फिर से कहानी सेम लगा दो, फिर से कहानी सेम लगा दो, क्या लिखोगे फिर, p -3q बाई क्यू 2q is a rational number। ओके, फिर आप लिखोगे रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे हिसाब से लग रहा है बेटा, मैंने जब इसको रैशनल माना तो हमारे हिसाब से पूरे के पूरे रैशनल होंगे, लेकिन ये हमारे हिसाब से होंगे। लेकिन आप एक्चुअली जनरल में ऐसा नहीं होता है कि मेरा सब असम्पशन कर लो और सब मेरी बात मान ले, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैंने इसको रैशनल लिखा, इसको भी हमने रैशनल लिख दिया, लेकिन हमने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया कि ये इरैशनल है। तो बच्चे बोले सर आप तो ये बताया था इरैशनल है, तो मैंने बताया ओके बात सही बोल रहे हो। तो बट मैं लिखूंगा बट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, ये एक्चुअली इरैशनल नंबर होता है। तो मैं लिखूंगा ओके बच्चे, सिंस मेरा अजम्पशन क्या हो चुका है, सिंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मेरा अजम्पशन क्या हो चुका है, रॉन्ग। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा कि 3 + रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्या डिफिकल्ट है ये, इतना आसान सा क्वेश्चन आता है, इतना आसान सा क्वेश्चन आता है। आई बात है समझ में कि नहीं आई? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 क्या है आपका, इरैशनल नंबर है। ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि पहले आप क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट
रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जरा देख लो, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 is a rational number which can be written in the form of p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are, अब इंटीजर्स नहीं, थोड़ा अलग लिखोगे, को प्राइम इंटीजर्स लिखोगे, को प्राइम इंटीजर्स, यही थोड़ा चेंजेस है यहाँ पे। अब पहले हम क्या लिख रहे थे सब में, इंटीजर, अब यहाँ थोड़ा लिखोगे को प्राइम इंटीजर्स। अब इसका क्या मतलब है को प्राइम इंटीजर्स का? मतलब इसका ये है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमारे पास 3 है और मान लो हमारे पास 5 है, 3/5 हमने लिख दिया, 3/5। अब बताइए 3 और 5 को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर बताओ, 1 के सिवा 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 को डिवाइड कर दे, 5 को, दोनों को भी डिवाइड कर दे। कोई है नंबर? मैंने क्या बोला? ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 5 को भी डिवाइड कर दे, 1 को छोड़कर, 1 नहीं, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर है? नहीं है, कोई दुनिया में कोई नंबर नहीं है। अब बोलोगे सर इसको तो डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, तो भैया इसको कैसे डिवाइड करोगे? 3 से अगर आपने 1 को डिवाइड किया तो 3 से इसे भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो को प्राइम नहीं होगा। फिर अगर आपके 2 नंबर हैं p by q के फॉर्मेट में और इन 2 नंबर को 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ लो वो 2 नंबर को प्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, ये दोनों को प्राइम है। अब 5/7 मान लो, बताओ 5/7 में कोई ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर दे। कोई नहीं है। 1 को छोड़कर बेटा, 1 नहीं, 1 की मैं बात नहीं कर रहा, 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर देगा? नहीं है। तो भाई 5 1 जा 5, ये डिवाइड नहीं होगा, 7 1 जा 7, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब ये को प्राइम हो जाएगा। हाँ, 2/4 अगर मैं बात किया, क्या ये को प्राइम है? नहीं है, इट इज नॉट ए को प्राइम। क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएंगे। 1 को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर दोनों को डिवाइड कर देता है तो वो को प्राइम नहीं होगा। मैंने क्या बोला? 2 यहाँ पे 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर दोनों को डिवाइड कर दे, वो को प्राइम नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो 7/11 लिख दिया, अब दोनों को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर बताओ, 1 को छोड़कर कोई है नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, तो ये को प्राइम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वैसे ही हमने यहाँ पे P एंड Q को हमने क्या माना है? P एंड Q को हमने क्या माना है? P एंड Q को हमने माना है को प्राइम। P एंड Q को हमने क्या माना है? को प्राइम। यानी P और Q को सिर्फ और सिर्फ P और Q को, यहाँ पे P by Q जो लिया ना हमने, P by Q, P और Q को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई दूसरे नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ। यानी अगर मान लो P को हमने डिवाइड किया, P की वैल्यू मान लो 3 है, Q की वैल्यू 5 है, तो 3/5, तो 1 से 3 भी डिवाइड होगा, 5 भी डिवाइड होगा, लेकिन कोई दूसरा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, नॉट पॉसिबल। अगर मान लो P को डिवाइड कर दिया हमने 5 से और Q को भी डिवाइड कर दिया 5 से, अब ये P by Q जो को प्राइम हमने माना था, ये मेरा असम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। फिर सिर्फ एक P को हमने सिर्फ 1 को डिवाइड किया 5 से, Q 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लो ये को प्राइम है। लेकिन दोनों अगर 5 से डिवाइड हो गए तो को प्राइम नहीं रहा, तब को प्राइम नहीं रहा। ठीक है, को प्राइम का मतलब किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़कर। ठीक है, तो अब हमने P और Q को प्राइम माना है, जरा चलो चेक करेंगे। तो मैंने बोला कि रैशनल नंबर है, अगर रैशनल है तो मैं इसको √5 की वैल्यू लिख सकता हूँ P by Q, और Q does not equal to 0 लिख सकता हूँ मैं, है ना? यस और नो? चलो ये सही बात है। अब हम क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिर इसका डायरेक्टली स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग
ऑन बोथ दी साइड। हमने ऐसा क्यों किया स्क्वायरिंग? क्योंकि हमको रूट हटाना है, रूट को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, अब बोलोगे सर आप तो रूट वाला अलग कर लो, रूट वाला जो नहीं है उसको अलग कर लो, आप पहले बता रहे थे, अब तो क्या कर रहे हो? भैया ऑलरेडी रूट वाला अलग है और रूट वाला नहीं जो अलग है, तो अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, इसको रूट हटाने के लिए। तो जब स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाता है, राइट? जब स्क्वायर करोगे ना तो ऐसे लिखोगे रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, यही लिखोगे। अब देखो ये 2 और रूट कैंसिल, 5 हो जाता है, और p का स्क्वायर पी स्क्वायर और q का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू पी इंटू 1, पी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, यही होगा। क्लियर है ना? अब जरा देखो इसका क्या मतलब है। मैं अगर फॉर एग्जांपल 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा, ये वाला मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, 5 लिखूंगा, यही तो लिखूंगा ना, ये लिखूंगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमने पी स्क्वायर को डिवाइड किया 5 से, यही होगा ना, इसका यही मतलब होता है। जैसे मान लो 7/2 लिख दिया, तो मैंने या मान लो यहाँ पे लिख दिया 70/2 लिख दिया, तो मैं बोलूंगा कि 70 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 डिवाइड 70, 2 डिवाइड 70, ये बोलूंगा कि 2 डिवाइड 70। अगर मैंने लिख दिया 55 डिवाइड बाई 5, तो इसका ये मतलब हुआ 5 डिवाइड्स 55, 5 डिवाइड्स 55। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर बाई 2, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया 5 स्क्वायर बाई 5, तो मैं बोल सकता हूँ 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, इसका ये मतलब हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। देखिए अगर 2 डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को, 4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 8 जा, यानी 2 ने 16 को डिवाइड कर दिया, यानी 2 ने 4 स्क्वायर को डिवाइड किया। अब यहाँ पे देख लो 5 का स्क्वायर 25 है, 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, ओके। तो 5 ने भी क्या किया, 5 स्क्वायर को डिवाइड किया, 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100/2 कर दिया, 2 1 जा 2 5 जा 0 एज इट इज, यानी 2 ने क्या किया, 10 स्क्वायर को डिवाइड किया, 2 डिवाइड 10 स्क्वायर। तो याद रखो अगर 2 डिवाइड 4 स्क्वायर, 5 डिवाइड 5 स्क्वायर, 2 डिवाइड 10 स्क्वायर, ऐसा अगर होता है कंडीशन, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 5 को भी डिवाइड करेगा, 2 10 को भी डिवाइड करेगा। चेक कर लेना, 2 1 जा 2 2 जा 4 कैंसिल, 5 1 जा 5 1 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा कैंसिल। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर, 5 डिवाइड्स 5 ऑल्सो, 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। अगर हमने लिख दिया 60 का स्क्वायर बाई 6, यानी 6 ने 60 स्क्वायर को डिवाइड किया, तो 6 डिवाइड्स 60 ऑल्सो, 70/70, 70 स्क्वायर बाई 70, 7 डिवाइड 70 स्क्वायर, 7 डिवाइड 70 ऑल्सो। तो कंडीशन सेम यहाँ पे भी है, देख लो बेटा, कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पे देख लो हमने लिखा था 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, यस सर नो, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब हमने p को देखा, p 5 से डिवाइड हो जा रहा है, हमने माना को प्राइम इंटीजर है। अब जरा देख लो p स्क्वायर को 5 ने डिवाइड किया, तो p को भी 5 डिवाइड करेगा, यानी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 डिवाइड p ऑल्सो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देख लो
कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, देख लो। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट देखिए 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 मान लिया। तो देख लो जरा, P को 5 ने डिवाइड कर दिया है, अगर Q को भी डिवाइड कर दिया 5 ने, तो मेरा असम्पशन तो गया बेटा। मैंने तो माना था को प्राइम है, यानी को प्राइम का मतलब P और Q किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने 5 से P को डिवाइड कर दिया, यानी P डिविजिबल बाई 5 है। अगर Q भी हो गया डिवाइड तो बात खत्म मेरी, फिर मैं रॉन्ग हो जाऊंगा। तो फिर मैं रॉन्ग हो गया मतलब मैंने इसको रैशनल माना था, तो फिर एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, रैशनल, हैंस प्रूफ। ठीक है, देख लो यहाँ पे अब कुछ मानना पड़ता है, लेट या पुट, यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, ये जो P की वैल्यू है ना, P इजिकल टू 5K मान लो, ये P की वैल्यू राइट वाले को 5Q स्क्वायर, तो Q को नहीं मानना है, P को, ऑलवेज P को मानना है, याद रख लो, ऑलवेज P को मानोगे। जो सिंगल है, ये तो ऑलरेडी मिंगल है बेटा, ये सिंगल है, थोड़ा इसको मिंगल बना दे, राइट। तो इनको P इजिकल टू 5K मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो P इजिकल टू 5K, अब 5 क्यों लिया, बिकॉज रूट 5 है। अगर रूट 3 होता तो मैं 3 लेता, रूट 7 होता तो मैं 7 लेता, रूट 8 होता तो मतलब रूट 3 होता तो मैं 3 लेता, ठीक है ना, 3K। अब रूट 5 है तो 5K, तो मैंने बोला कि पुट P इजिकल टू 5K, ठीक है ना। अब P इजिकल टू 5K कहाँ पुट करिए, इन इक्वेशन 1, पुट P इजिकल टू 5K इन इक्वेशन 1। तो चलो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, P की वैल्यू क्या आपने लिया, P की वैल्यू 5K है, P की वैल्यू 5K है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, हो गया। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और K का स्क्वायर क्या होगा, K स्क्वायर, है ना, सिंपल सी बात है। अब इसको तो डिवीजन कर लो, 5 1 जा 5 5 जा, तो आप लिखोगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, आप समझ लो। तो हो गया ये 5K स्क्वायर। अब फिर से इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा देख लो, फिर से आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमने इसको लिखा था अभी, आप लिख सकते हो 5K, अच्छा मैं इसको पहले लिख दूं, कोई टेंशन, 5K स्क्वायर पहले लिख दिया इजिकल टू Q स्क्वायर बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन 2। अब फिर क्या लिखोगे, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, जैसे यहाँ पे हमने बोला 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो मैं लिखूंगा कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। अब ये स्टेटमेंट 2। अब जरा देख लो बेटा, हमारा जो अजम्पशन था 100% रॉन्ग हो गया। हमने तो माना था कि को प्राइम है P एंड Q, क्या ये को प्राइम निकला, नहीं। 5 ने P को भी डिवाइड किया और 5 ने Q को भी डिवाइड किया, यानी 5 कॉमन फैक्टर है, P और Q में क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर मेरा असम्पशन तो रॉन्ग हो गया कि को प्राइम तो नहीं है ना भाई। अब ये एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर दिया तो को प्राइम कहां से रहा। तो अब लिखोगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब 1 और 2 से स्टेटमेंट से क्या लिखोगे, स्टेटमेंट 1 में था कि 5 डिवाइड P, स्टेटमेंट 2 में है 5 डिवाइड्स Q, तो मैं लिखूंगा कि 5 डिवाइड्स both the integers P and Q, both the integers P and Q। 5 डिवाइड्स कर रहा है दोनों इंटीजर्स P और Q को, since therefore 5 is a common
फैक्टर इन P एंड Q। इसलिए 5 क्या हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, किसमें P और Q में, यानी P में भी और Q में भी 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर सिंस लिखोगे सिंस आर अजम्पशन हमारा अजम्पशन, और हमारा अजम्पशन क्या था, जरा लिख लो उसको। अजम्पशन मेरा क्या था, हमारा अजम्पशन था कि रूट 5 क्या है आपका रैशनल नंबर है, ये मेरा अजम्पशन था। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो तो मैं अजम्पशन क्या कहता कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख देना मेरा जो अजम्पशन था। अब लिखोगे इज रॉन्ग, सिंस आर अजम्पशन, जो अजम्पशन था लिख दिया इज रॉन्ग, तो मेरा अजम्पशन क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इतना ही आता है बस, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके रूट 2 के भी आ सकते हैं, रूट 3 के भी आ सकते हैं, तो बेटा वहां पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस रूट 5 है, अब रूट 3 आ गया तो बस 3 लगा दो, उतना ही, पूरा प्रोसीजर सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। बस 5 की जगह 3 3 3 3 डालते जाओ, 3 डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, ठीक है ना, यहाँ पे 3 डाल दो, पूरे 3 3 3 करते जाओ, 3 डाल दो, ठीक है ना, 3 डाल दो। हाँ यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चेंजेस होगा, बस यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होगा। 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 3 3 9, तो फिर से सब 3 3 3 3 पूरा करते जाना, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायरिंग की जगह चेक कर लेना। 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर 9, अगर रूट 2 है तो सबकी जगह 2 2 2 डाल दो, सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे लिखोगे, बस बाकी पूरे प्रोसीजर सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। होप सबको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, और इसके बाद से न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, पॉलिनोमियल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे विथ ऑल द क्वेश्चंस आई हैव कंप्लीटेड, ओके। अब इसके बाद का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। होप सबको समझ में आ गई होगी बात, और जब तक के लिए आप वीडियो देखिए, अच्छे से इसको वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करिए। उसके बाद से एक सिंपल सा काम करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।